नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार की जो घटनाक्रम हुई, इस घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमा में इस कदर खलबली मची हुई है कि लाजे बिलैया खम्भा नोचे वाली बात हो गई है। नीतीश कुमार अगर अपने को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिला लिया तो उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। उन्होंने बिहार के जनादेश का अपमान किया। अब आप सोच सकते हैं कि भाजपा अगर दूसरे प्रदेश में चुने हुए सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बना ले तो वाह वाह। कहीं भी कोई भी यह कहने को तैयार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, दूसरे पार्टी को तोड़ दिया, दूसरे पार्टी के एमएलए को खरीद लिया, मंत्री का प्रलोभन दिया। और कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में जदयू के एमएलए को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में मिला ली थी, तो बड़ी अच्छी बात हो गई। लेकिन आज अगर बिहार में जदयू अपने वजूद को बचाने के लिए, षड्यंत्र से बचने के लिए सही समय देखकर भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देकर राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाया, तो यह बहुत बुरी बात है। सारे टीवी चैनलों में नीतीश कुमार को दोषी ठहराया जा रहा है, चूंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दिया, मुंह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और आईना दिखाया नीतीश कुमार ने और जनादेश का अपमान कर दिया, ऐसा कहा जाता है। मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, जिसे बिहार की जनता ने मत देकर जिताया और नीतीश कुमार को भी मत देकर जनता ने ही जिताया। अगर नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिलाया है, तो कहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि जनादेश का अपमान हुआ। आज टीवी चैनलों में यह कहा जा रहा है कि बिहार में गरीबी अधिक है, बेरोजगारी अधिक है, भूखमरी है, लोगों को रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार हैं। तो इतने साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार रहे, तो उस वक्त कहाँ बोलने वाले यह कहा कि बिहार में इतनी कमियां हैं। लेकिन आज क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अलग हो गए। आज नीतीश कुमार को आईना दिखाया जा रहा, नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा। आपने जब देश के कई राज्यों में, महाराष्ट्र, गोवा सहित कई राज्यों में सरकार को तोड़कर पलटा पलटी करवाया, तो आपको लज्जा नहीं आई। लेकिन आज नीतीश कुमार को उंगली दिखाया जा रहा है कि उसने गलती कर दी। अगर मुझे पता चले कि मेरी मौत हो जाएगी इस रास्ते पे, तो मैं उस रास्ते पर क्यों जाऊं? नीतीश कुमार को पता चला कि नीतीश के नाव में छेद किया जा रहा है, नीतीश को पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, नीतीश के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है। और नीतीश समय रहते पलटी मारा और सीधे जाकर लालू यादव से मिल लिए और तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी और जदयू की साठगांठ हो गई। सोनिया और प्रियंका राहुल ने सिग्नल दिया, कांग्रेस से भी साठगांठ हो गई, माले हम कम्युनिस्ट से भी साठगांठ हो गई। बिहार में एक तरफ 7 पार्टी 164 की संख्या और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 77 की संख्या लेकर उछल कूद कर रहा है। लाजे बिलैया खम्भा नोचे वाली बात है। अब सत्ता से दूर हो गए
तो मलाल तो आना लाजमी है। मलाल तो इतनी आ रही है कि अब सत्ता चली गई, 2 उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन गई। कई मंत्री थे जो लंबे लंबे भाषण दिया करते थे और दम्भ भरते थे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब 200 सीट पर तैयारी करेगी और 200 सीट का लक्ष्य लेकर गांव-गांव अब कार्यकर्ता कार्य करेंगे। अब तो पानी फिर गया, क्योंकि नीतीश के कंधे पर बंदूक रख के लालू प्रसाद को सत्ता से दूर करने का प्रयास किया गया और सत्ता से दूर किया गया। लेकिन तेजस्वी ने अपने ओजस्व को दिखाते हुए, अपने विद्वता को दिखाते हुए युवाओं में पैठ बनाया। पर बड़े ही तेजी से तेजस्वी ने अपने आप को स्थापित किया और जनता तेजस्वी के साथ है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी की पार्टी है, उससे नीतीश ने बुद्धिमानी से हाथ मिलाया और 164 की संख्या को लेकर अब कल शपथ नीतीश कुमार लेंगे। मैं वही बात बताया आपको कि नीतीश पलटी मारे तो बड़ा विचित्र बात हो गई, जनादेश का अपमान हो गया। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार अगर दूसरे के सरकार को तोड़कर पलटा पलटी करवाए तो जनादेश का अपमान नहीं हुआ। भाजपा में चोर अगर जाए तो साधु हो गए और भाजपा के बाहर अगर कोई रहे तो वो चोर हो गए। भाजपा के बाहर के मंत्री और लोगों पर ईडी, सीडी, सीबीआई का शिकंजा, लेकिन भाजपा के अंदर रहने वाले पर किसी भी तरह का कोई भी शिकंजा नहीं कसा जाता। दोहरी नीति है, दोहरी मापदंड है। भाजपा की नीति और नीयत साफ नहीं है। बिहार ने साबित किया कि जयप्रकाश नारायण ने अहंकारी इंदिरा गांधी को सत्ता से उतारा था और जयप्रकाश नारायण बिहार के ही थे। उसी तरह नीतीश कुमार और तेजस्वी ने भी भाजपा को खदेड़ कर बिहार से बाहर करके पूरे देश को मैसेज दिया कि अगर विपक्ष एक हो जाए तो भाजपा का अहंकार अवश्य टूटेगा। इस बात को अन्य चैनलों में बोलने से लोग कतराते हैं, क्योंकि बड़ी विचित्र स्थिति है। जिधर पलड़ा भारी उधर ही लोग सर घुमाने लगते हैं। लेकिन मैंने स्पष्ट आपको बताया। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।